हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एजुजोन ग्रामर। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से याद रखा जा सकता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नाउन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये भी बताया गया था कि नाउन्स जो होते हैं वो एक ट्री के ब्रांचेस की तरह होते हैं। जिस तरह कोई एक ट्री है तो उसके कई ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह नाउन के भी कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहली टाइप का नाउन हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सेकेंड यानी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है और प्लूरल नाउन को किस तरह सिंगुलर बनाया जाता है। आज के नाउन्स है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मीनिंग होता है मोर देन वन, यानी जो नाम एक होता है उसे सिंगुलर कहा जाता है और जो नाम मोर देन वन होता है यानी एक से ज़्यादा होते हैं उसे प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। आज का हमारा चैप्टर इसी तालों से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वर्ड जैसे है बॉय। बॉय, इस वर्ड को बनाने के लिए हम इसे बॉयज़ कर देंगे, यानी हमने बॉय को सिर्फ़ और सिर्फ एस लगा दिया तो वो प्लूरल में चेंज हो गया। बॉय मीन्स लड़का एंड बॉयज़ मीन्स लड़के। तो इस तरह हम बहुत इजीली इसको चेंज कर चुके हैं। सेकेंड है हमारा क्लास। तो क्लास के लिए हमने यहाँ पर ऐड किया है क्लासेस। ES ऐड किया गया है, यानी यहाँ पर सिर्फ S ऐड नहीं किया बल्कि ES ऐड किया है। नाइफ़ का चेंज हुआ है नाइफ्स, यानी VES लगाया गया है और FE को हटा दिया गया है। FE हटाकर VES लगाया गया है। लेडी का चेंज हुआ है लेडीज़, यानी Y हट चुका है और उसके बजाय लगाया गया है IES। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पर बॉयज़ था और हमने बॉय का बॉयज़ किया तो यहाँ पर Y को हमने रिमूव नहीं किया, यहाँ से डिलीट नहीं किया, लेकिन लेडी का लेडीज़ करते हुए हमने यहाँ पर Y को हटाकर IES ऐड किया। तो इस तरह क्यों किया गया और इसके पीछे क्या रूल है? ये चीज़ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए कि ये इस तरीके से किस तरह चेंज करें, कब S लगाएं और कब ES लगाएं, कब VS लगाएं और कब IES लगाएं। तो आज कुछ बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक्स के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ES हम कब लगाते हैं। ES लगाने का जो मेथड है वो हम देखेंगे SS, X, SH, CH और O। ये जो 6 लेटर्स है, तो ये अगर किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर बनकर आते हैं, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में आते हैं, जैसा फ़िश है, फ़िश के लास्ट में SH आता है, तो किसी के भी लास्ट लेटर्स बनकर अगर ये वर्ड आते हैं तो उसे हम ES लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम लगाते हैं ES, यानी हम उस वर्ड को हटाते नहीं हैं बल्कि उसी के आगे हम ES ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब आप गैस ये हमारे रूल में फ़िट होता है, यानी गैस GAS लास्ट में आ रहा है S, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ES यानी गैसेस। इसे हम चेंज कर देंगे गैसेस में, क्योंकि इसका लास्ट लेटर था S और लास्ट लेटर था, इसीलिए हम ES चेंज करते हैं। सेकेंड है हमारा चर्च का लास्ट लेटर्स है CH, यानी हमारे जो 6 वर्ड्स थे, लेटर्स थे, उसमें ये रूल में ये वर्ड फिट हो रहा है, यानी CH लास्ट में आ रहा है और जब CH लास्ट में आता है तो ES ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फिश के लास्ट में आ रहा है SH, इसलिए हम इसे करेंगे फिशेस, यानी SH के आगे ES ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। तो इस तरह हम ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं और बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। ज़ीरो के लास्ट में है लेटर O और ये हमारे वो 6 लेटर्स में आता है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे ES यानी ज़ीरोज़। हम यहाँ पर सिर्फ S ऐड नहीं करेंगे बल्कि ES ऐड करेंगे। अब हम सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। हमारा वर्ड है लेडी। तो अब हमको इस वर्ड को हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो वो बन जाएगा लेडीज़।
उसे हम चेंज कर देंगे लेडीज़, यानी उसका वाई रिमूव किया, डिलीट किया और वहाँ पर लगाया उसके बजाय IES। लेकिन सेकेंड है हमारा वर्ड टॉय, TOY टॉय। अब टॉय के लिए हम करते हैं TOYS टॉयज़, यानी टॉय के लिए हमने वाई को नहीं डिलीट किया बल्कि वाई को रखते हुए हमने एस ऐड कर दिया, वाई को नहीं हटाया। तो ये क्यों? लेडी में वाई से पहले था कॉन्सोनेंट यानी डी था और डी वॉवेल नहीं है, और जब वाई से पहले वॉवेल नहीं होता है तो हम वो वाई को हटा देते हैं। जैसे अगर कोई एक शरीर बच्चा है जो आपका दोस्त है लेकिन आपकी उससे दुश्मनी हो गई है, शरारत हो गई है, आप उसे मारना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जब वो अकेला रहेगा तो आप उसे मार देंगे, आपका दोस्त है। लेकिन अगर वो अपने किसी बड़े के साथ रहेगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उसे मारने की और आप उसे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप उसे छोड़ देंगे। तो सेम उसी तरह का रूल यहाँ पर है कि अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है यानी वॉवेल नहीं होता है तो वो वाई अकेला होता है और हम उस वाई को आराम से हटा दे सकते हैं, हटाकर IES लगाएंगे। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल होता है तो हम उस वाई को कुछ भी नहीं कर सकते, उस वाई को हम हाथ भी नहीं लगा सकते, उसे हम बिल्कुल नहीं हटा सकते और हमें उस वाई को रखते हुए एस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल नहीं है तो हम उस वाई को आसानी से हटाकर IES ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सिटी, CITY सिटी, यहाँ पर वाई से पहले है टी यानी जो वॉवेल नहीं है तो हमने उस वाई को हटा दिया और सिटीज़ कर दिया। DOT में भी वाई से पहले टी आ रहा है और टी वॉवेल नहीं है, इसीलिए उसे DOTs कर दिया यानी उस वाई को हटा दिया। वो अकेला था और जब अकेला हमको मिल रहा है तो हम उसे आराम से हटा सकते हैं, उसे वॉवेल का सपोर्ट नहीं है। यहाँ फैमिली है, फैमिली में भी उसी तरह हमने वाई को हटाकर IES ऐड किया। लेकिन नेक्स्ट वर्ड देखिए डे, DAY डे, यहाँ पर वाई से पहले है ए और इसके साथ एक सपोर्ट है और हम इस वाई को नहीं हटा सकते और हम इसे डेज कर देंगे। उसी तरह नेक्स्ट है वे, हम उसे वेस कर देंगे और उस वाई को हम नहीं हटा सकते क्योंकि उसके साथ वॉवेल का सपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स है लाइफ, लाइफ LIFE लाइफ, जिसके लास्ट में आ रहा है FE। और नेक्स्ट है हाफ, हाफ जिसके लास्ट में आ रहा है F। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में F या FE आता है तो हम उस F या FE को डिलीट कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं और उसके बजाय लगाते हैं VES, यानी उस F या FE के बजाय हम लगाएंगे VES। और ये हमारा थर्ड रूल है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का। अब लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स, यानी F हट गया और F की जगह आया VES। यहाँ भी हाफ है, हाफ में से F हटा और उसकी जगह आया VES हाफ्स। तो इस तरह हम इसे बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अगर कोई चावल है और चावल में क्या होते हैं, कोई कीड़े भी होते हैं चावल में और हमको उन कीड़ों को हटाना है तो उसके लिए कुछ दवा यूज़ की जाती है और उसे हटाया जाता है। आपने सोचना है कि F और FE वो कीड़े हैं चावल के और आपने उसे हटाने के लिए जो मेडिसिन आप दवा यूज़ कर रहे हैं वो है VES, यानी जब भी VES आएगा तो F और FE वहाँ से हट जाएंगे, F और FE हट के वहाँ पर आएंगे VES। तो आप इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आपको याद आएगा कि F और FE और VES कभी भी साथ नहीं रह सकते। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें बीच में आता है वॉवेल, जैसे MAN, तो उसे क्या किया जाता है, उस ए को ई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ नहीं करना होता है, उससे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके बीच में जो भी वॉवेल होता है उसे ई बना दिया जाता है। जैसे वोमैन और उसका किया विमेन, यहाँ पर उसे ई में चेंज कर दिया, जो बीच में वॉवेल आ रहा था ए उसे ई में चेंज कर दिया। टूथ, टूथ के बीच में जो डबल ओ आ रहा था उसे डबल ई में चेंज कर दिया टीथ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फोर्थ रूल था। उसके बाद है ये पूरे ऑल मेथड्स, अभी तक हमने जो 4 रूल देखे हैं, 4 रूल्स में भी जो नहीं बैठता, 4 रूल्स को भी जो नहीं मानता, उसके साथ हम लगा देते हैं एस,
यानी ऐसा वर्ड जो पूरे रूल्स में नहीं आता उसके साथ आएगा एस, यानी ई वाई ई, आई ये किसी भी रूल में फिट नहीं हो रहा है तो हम इसके साथ लगाएंगे आइस, बी का बीस, हाउस का हाउसेस, जो किसी रूल में नहीं आता उसके साथ हम लगा देते हैं एस। और यही इसका रूल है, यानी नो रूल इज़ द रूल, यानी कोई रूल नहीं होना ही इसका एक रूल है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी आप लोग समझ लीजिए तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे स्कूल होता है, आपके स्कूल में बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। स्कूल्स में तो बहुत रूल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि तमाम स्टूडेंट्स उन रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कोई एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। उनके अपने रूल होते हैं, उनका जो चीज़ चाहता है वो करते हैं, वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। तो कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। अभी तक जो हमने 5 टाइप्स देखे वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे रूफ़ है, रूफ़ के लास्ट में है एफ़, तो रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि इसका एफ़ हट के वी एस आ जाना चाहिए था, लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं करता और एस इसे हम लगा देना पड़ता। उसके बाद ये ऑक्स, एक्स आ रहा है तो हमें यहाँ पर ई एस लगाना चाहिए था, लेकिन ये रूल को फॉलो ना करने वाला बच्चा है तो यहाँ पर इसे ई एन हम ऐड करेंगे। सेकेंड, उसके बाद है चाइल्ड, चाइल्ड में भी हमें एस लगाना चाहिए था रूल अगर हम देखें तो, लेकिन ये किसी रूल को नहीं मानता तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। ये बहुत कम होते हैं और हमें इसे याद रखना होता है। अगर हम इसे याद रख लेते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाते हैं और ये कुछ भी इसके लिए हार्ड नहीं होता। तो अब चलिए देखते हैं, आपको देंगे कुछ होमवर्क और ये पूरे रूल्स के मिक्स कुछ वर्ड्स देंगे और आपने उनको करना है कंप्लीट। अपने नोटबुक में कीजिए या कमेंट सेक्शन में आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं और पूरे रूल्स जो अभी तक बताए गए हैं